Hey my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था ऑनलाइन वाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ अदिति वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि पूर्वी ना तो अदिति के किसी भी मैसेज का जवाब दे रही थी और ना ही उसकी कॉल पिक कर रही थी। यहाँ अदिति बहुत ज़्यादा परेशान थी। आज तो उससे अपनी ड्यूटी भी नहीं निभाई जा रही थी। वो हॉस्पिटल में पागलों की तरह इधर से उधर उसके सीनियर डॉक्टरों से जो भी काम देते हैं अदिति से कुछ भी ढंग से नहीं हो रहा था। अदिति को डॉक्टर बहुत ज़्यादा डांट भी लेते हैं क्योंकि आज उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था। डॉक्टरों से एक पेशेंट को चेक करने भेजते पर वो बिना चेक किए वापस लौट आते हैं। जब डॉक्टरों से पेशेंट की रिपोर्ट मांगता है तो अदिति कहती ओह मैं तो भूल ही गई, जिस पे डॉक्टरों से बहुत ज़्यादा डांट देते हो। कहते आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है, जब से आई हो बस देख रहा हूँ खोई खोई सी हो, अगर काम नहीं होता तो घर पे बैठो ना। और बहुत ज़्यादा डांट देता है जिससे अदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अदिति फिर रोते हुए अपना काम करने लगती है और पूर्वी को वॉइस मैसेज करके कहती है मिस्टर वी प्लीज़ यार, आपको पता है मेरे सीनियर ने कितना डांटा मुझे, सब आपकी गलती है। आपको पता है ना मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं दे पाऊँगी। यार क्या प्रॉब्लम है, कुछ तो बताओ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार, कुछ तो बोलो। क्या क्या मुझसे कोई गलती हुई है? अच्छा आई एम सॉरी अगर ऐसा है तो, लेकिन ऐसे इग्नोर मत करो यार, प्लीज़ मुझसे बात करो ना। अदिति ऐसे रोते हुए काफ़ी सारे वॉइस मैसेजेस अपने मिस्टर पी को भेज देती है। वहाँ दूसरी तरफ सच कहूँ तो मिस्टर पी यानी हमारी पूर्वी का हाल भी बहुत ख़राब था। उसका भी मन नहीं लग रहा था अदिति के बिना, अदिति से बात किए बिना उसे सब सूना सूना लग रहा था। ऐसे लगता है आज उसका दिन ही अधूरा है। दिन कहाँ, वैसे अब तो रात होने को आई थी और बेचारी पूर्वी भी काफ़ी अपसेट बैठी थी। उसकी माँ उससे कारण पूछती है तो पूर्वी अपनी माँ को हर बात बता देती है। वैसे पूर्वी की आदत बहुत अच्छी है, वो अपनी माँ से हर बात शेयर करती है। वो अपनी माँ को बता देती है किस तरह दीदी की फ्रेंड का मुझे कॉल आया था, उसने ऐसा ऐसा बोला। तो उसकी माँ बोलती है उसने सही बोला लेकिन तुम जो कर रही हो वो भी गलत है। मैं कब से देख रही हूँ तुम्हारा मोबाइल बज रहा है और तुम उठा नहीं रही, अदिति की कॉल है ना। पूर्वी कहती हाँ माँ मैं अब उससे बात नहीं करूँगी। उसकी माँ बोलती ऐसे वो और परेशान होगी, तुम्हारे बारे में सोचती रहेगी, तुम उसे परेशान करना है या फिर तुम चाहते हो कि वो अपनी स्टडी पे ध्यान दे। पूर्वी बोलती माँ अगर मैं उससे बात नहीं करूँगी तो वो अपनी स्टडी पे ध्यान देगी। उसकी माँ बोलती ऐसे तुम्हें लगता है पर मुझे नहीं। देखो बेटा, तुम्हें ना अदिति का सहारा बनना है, उसे सपोर्ट करना है, उसे मोटिवेट करना है। फ़ोन उठाओ, उससे बात करो, उसे बोलो कि तुम हो उसके लिए हर टाइम अवेलेबल, लेकिन पढ़ाई के टाइम वो पढ़ाई करे और अपनी ड्यूटी के टाइम ड्यूटी, समझी। जिस पे पूर्वी कहती है हाँ माँ आप सही कह रहे हो, सच कहूँ तो मेरा भी गुजारा नहीं हो रहा, मन ही नहीं लग रहा अदिति के बिना। मुझे उसकी कितनी आदत हो गई है, कितनी बेचैनी हो रही है उसके बिना। जिस पर उसके माँ बोलती और वहाँ अदिति का भी तो यही हाल होगा ना, ऐसे में वो बेचारी कैसे अपने स्टडी पे ध्यान दे पाएगी। चलो बात करो अब उससे और आज के बाद कभी इग्नोर मत करना, उसे समझाओ थोड़ा, बात कम करो लेकिन बात रोज़ करो। इतना बोल के उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। यार क्या कैसी मम्मी है यार, मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग मम्मी ना सबको मिलनी चाहिए, क्या कमाल मम्मी है। और यहाँ फिर मम्मा के जाने के बाद पूरी अपना मोबाइल उठाती है, दीदी के रोने वाले वॉइस मैसेज से सुनती है तो पूरी खुद रोने बैठ जाती है। अब उसे अपनी ना स्टूपिडिटी पे हंसी आ रही थी कि वो कितनी बड़ी स्टूपिड है। उसने सोचा भी कैसे कि दीदी को इग्नोर करने से दीदी की लाइफ सेट हो जाएगी। वो तुरंत दीदी को कॉल बैक करती है। यहाँ दीदी एक पेशेंट को चेक कर रही थी पर कॉल देखते ही वो सब छाड़ के कॉल पिक करके साइड चली जाती कि थी हेलो मिस्टर पी आर यू ओके, वाई आर यू अवॉइडिंग मी, हाँ कुछ तो बोलो अब। आगे से पूर्वी भी रोते हुए कहते हम सॉरी मैंने आपको बहुत मिस किया। अदिति बोलती तो क्यों इग्नोर करती हो जब नहीं रहा जाता आपसे भी मेरे बिना। पूर्वी बोलती वो मैं चाहती थी आप अपनी पढ़ाई पर और अपनी ड्यूटी पे ध्यान दो बस इसीलिए। अदिति बोलती अरे तो अच्छे से बात करो ना ताकि मैं अच्छे से सब कर पाऊँ। और गोता मुझसे बात नहीं करी तो किसी चीज़ में भी मेरा मन नहीं लग रहा था। पूर्वी बोलती जानती हूँ आई एम सॉरी। कुछ खाया आपने? अदिति बोलती क्या खाया मैंने, नहीं मन कर रहा था आपके बिना कुछ खाने को तो नहीं खाया मैंने। पूर्वी बोलती ये तो गलत बात है ना, ऐसे कैसे इतने स्ट्रिक्ट ड्यूटी दोगी, हाँ जाओ पहले कुछ खाना खाओ, बिना खाई ताकत कहाँ से आएगी। अदिति होती मेरी ताकत आपसे है, आपसे बात करने से ताकत मिलती है मुझे, मुझे कभी अवॉइड मत करना। पूरे होती ओके आई एम सॉरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कभी अवॉइड नहीं करूँगी पक्का। अब चलो कुछ खा लो। अदिति बोती फिर से तो नहीं अवॉइड करोगी ना। पूरे बोती अरे बाबा नहीं करूँगी, खा लो ना प्लीज़। अदिति बोती आपने खाया? पूरी बोती वो मैं हाँ हाँ मैं खाती हूँ ना अभी। अदिति बोती आपने क्यों नहीं खाया? पूरी बोती मन नहीं कर रहा था। अदिति हंसते हुए कहती ठीक है अब भी खा लो, मैं भी खाती हूँ। और फिर यहाँ
अदिति तुरंत अपने एयरपोर्ट्स कनेक्ट कर लेती है और फिर वो कैफेटेरिया जाती है, वहाँ खाना लेके खाने लगती है। और थोड़ी देर में ना वो पूर्वी को कॉल भी करती है। पूर्वी बोलती वीडियो कॉल क्यों किया? अदिति बोलती इतने टाइम से आपको देखा नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा था। इस पे पूर्वी हंसने लगती है। फिर ये दोनों वीडियो कॉल पे बैठ के खाना खा रहे थे। इतने में ही वहाँ एक नर्स आ जाती है जो आके अदिति को बहुत ज़्यादा डांटने लगता है और पूर्वी सुन लेती है। वो कहती है अच्छा दीदी तुम्हें हो क्या गया? तुम अपना कोई काम ढंग से कर ही नहीं रही, तुम्हारी वजह से सर मुझ पे चिल्लाए जा रहे हैं। अदिति होती है आप मुझ पे क्यों चिल्ला रही हैं? वो कहती मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना। अदिति होती है हाँ ठीक है लेकिन चिल्लाना बंद करो पहले। तो यहाँ पूर्वी समझ आती है कि मतलब अदिति किस नर्स के साथ बनती है। तो उसके बाद अदिति जो है वो कहती है चलिए मैं आती हूँ। वो नर्स चली जाती है। फिर अदिति पूर्वी को बोलती है अच्छा मैं रखती हूँ, मुझे अभी जाना है, बॉस बहुत गुस्से में है। जिस पे पूर्वी बोलती ओके बाय। यहाँ अदिति जो है वो सीधा डॉक्टर के कैबिन में आ जाती है। डॉक्टरों से फिर से डांटने लगते हैं क्योंकि आज अदिति ने अपने ढंग से ड्यूटी नहीं की थी। डॉक्टरों से कहते हैं अगर तुमने ढंग से ड्यूटी नहीं की ना तो पूरी नाइट की ड्यूटी तुम्हें लगा दूंगा, फिर देखता हूँ तुम काम कैसे नहीं ढंग से करती। अदिति होती सॉरी 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 सॉरी, अब से ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ डॉक्टर साहब प्लीज़ 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 मान जाओ ना। तो कहते मक्खन लगाना बंद करो और कल से टाइम पे आना, और हाँ फ्रेश होके आना एकदम, तुम्हारा माइंड हमेशा अपसेट होता है काम के दौरान। अदिति बोलती अब से ऐसा नहीं होगा, आई एम सॉरी। अदिति बाहर आती है, वो अपने भाई को कॉल करती है कि मुझे लेने आ जाओ। उसके भाई बोलते अच्छा पहले तो खुद आ गए थे ऑटो पे, आज भी आ जाओ ना। अदिति बोलती नहीं मैं क्यों ऑटो पे? जिस पर उसका भाई बताया अच्छा ठीक है आ रहा हूँ लेने। यहाँ अदिति जो है वो पूर्वी के साथ कॉल पे बात कर रही थी। पूर्वी बोलती है कि तुम भाई का वेट क्यों कर रहे हो, खुद भी तो जा सकती हो ना, कैब कर लो, ऑटो कर लो, कुछ भी कर लो। जिस पे अदिति बोलती है नहीं भाई मुझे खुद से नहीं जाना, भाई आएंगे मैं आराम से कार में जाऊँगी। और ऑटो वाले पता है कितने धक्के देते हैं, पहले सारे दिन की थकी हुई हूँ मैं आराम से अपनी गाड़ी में लेटते जाऊँगी। जिस पे पूर्वी हंसती है और कहती बहुत शैतान हो, घर वालों को ना अपनी उंगलियों पे नचा रखता है अपने। अदिति बोलती हाँ और आप मुझे अपनी उंगलियों पे नचाती हो, कितना परेशान कर देती हो, और ये क्यों अवॉइड कर रही थी, क्या भूत सवार होता आप पे, कुछ बताएंगे मुझे? अब पूर्वी सोचती है कि नहीं यार अदिति को बताना ठीक नहीं रहेगा, अदिति अपनी फ्रेंड से झगड़ा ना कर ले, इसलिए पूर्वी नहीं बताती है। कहती बस मुझे ऐसे ही लगा कि मेरी वजह से कहीं तुम्हारा फ्यूचर ना ख़राब हो जाए, तुम मेरी वजह से पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही हो, ड्यूटी पे ध्यान नहीं दे रही हो, बस इसीलिए। अदिति होती है ऐसा कुछ नहीं है यार, अगर आप चाहते हो ना मैं अपनी पढ़ाई पर और ड्यूटी पर अच्छे से ध्यान दूँ तो प्लीज़ आप मुझसे अच्छे से बात किया करो, चाहे थोड़ी देरी कर लिया करो पर किया अच्छे से करो। पूर्वी बोलती तो ठीक है अब से ना हम टाइमिंग बनाएंगे। अदिति बोलती टाइमिंग? पूर्वी बोलती हाँ टाइमिंग, तुम ड्यूटी से फ्री हो के मुझे कॉल कर लेना, जब तक तुम्हें भाई लेना ना आए हम कॉल पे रहेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। घर जाके तुम खाना वाना खा के शावर शुवर लेके सोने के लिए जल्दी आ जाना, तब हम कॉल पे आधा घंटा बात करेंगे, उसके बाद तुम सो जाना। फिर सुबह उठ के भी तुम सिर्फ 5 मिनट मेरे से कॉल पे बात करना, फिर तुम चली जाना। अदिति बोलती मतलब हम पूरा दिन में सिर्फ 1 घंटा बात करेंगे, देखा जाए तो बहुत मुश्किल से वो भी। जिस पे पूरी बोलती हाँ अब पढ़ाई भी तो करनी है ना आपको, और फिर ड्यूटी भी तो कितनी सकते, टाइम ही कहाँ है आपके पास? अदिति होती मैं फिर भी टाइम निकालूंगी, पर आपके पास टाइम है? पूरी बोलती अदिति मेरे लिए टाइम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना टाइम मिले उसमें मैं खुश हूँ, लेकिन ये है कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने फ्यूचर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते आप। अदिति बोलती हाँ ओके फ़ाइन। यहाँ अदिति और पूर्वी तकरीबन आधे घंटे तक बात करती हैं, और ये आधा घंटा भी अदिति और पूर्वी के लिए बहुत था। आधे घंटे में अदिति का भाई आ जाता है, वो कॉल करता है। अदिति बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ। अदिति बाहर आती है तो उसका भाई बोलता है तुम्हारा नंबर बिजी क्यों जा रहा था? अदिति बता देती है कि वो पूर्वी की कॉल थी, तो उसका भाई कुछ भी नहीं कहता क्योंकि अब सारे ही जानते होते हैं पूर्वी को। तो यहाँ अदिति अपने भाई के साथ कार में बैठती है। उसका मन तो अभी भी कर रहा था कि वो पूर्वी से चैटिंग करे, पर पूर्वी ने बोला था कि नहीं हम बस तभी तक बात करेंगे, तो अब अदिति नहीं मैसेज करती है और वो बस अपने भाई के साथ मस्ती करते आती है। थोड़ी थक गई थी इसलिए वो फिर आंखें बंद करके बैठ जाती है। उसके भाई बताए क्या हुआ, बहुत थक गया है मेरा बेटा, कुछ खाएगा? अदिति बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसका भाई बताए क्यों, भूख नहीं लगी? अदिति बोलती मैंने खा लिया था। उसके भाई बताए आइसक्रीम? अदिति बोलती हम भाई नेकी और पूछ पूछ, आइसक्रीम के लिए मैंने कभी मना किया है क्या? तो उसका भाई फिर उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाता है। अदिति वहाँ पे बना के पूर्वी को भेज देती है और कहती मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, आप खाओगी? पूर्वी बोलती नहीं नहीं आप खा लो। और उसके बाद अदिति आइसक्रीम खाती है, फिर घर चली जाती है, अपनी मम्मा को और भाई पापा को थोड़ा टाइम देती है, फिर जल्दी से शावर लेके सोने के लिए चली जाती है ताकि वो पूर्वी से बात करे। जल्दी से बेड पे आते वो पूर्वी को कॉल करती है और ये दोनों वीडियो कॉल पे थे। थोड़ी देर तक एक दूसरे को देख के बातें करते हैं।
यहाँ पूर्वी ने अलार्म लगा रखा था, आधे घंटे बाद ही अलार्म बज पड़ता है। और पूर्वी बोलती चलो मैडम आपके सोने का टाइम हो गया। अदिति बोलती अभी तो हमने बात करना स्टार्ट किया था। पूर्वी बोलती अलार्म बज गया, अलार्म गलत नहीं बजता, चलो हो गया टाइम सोने का। अदिति बोलती बस थोड़ी देर और बात करते हैं ना, आपको बात करने का मन नहीं कर रहा। पूर्वी बोलती मन कर रहा है, लेकिन मन की सुनेंगे ना तो आपकी सुबह आँख नहीं खुलेगी, सो जाओ ना। अदिति बोलती अभी तो सिर्फ 10 ही बजे हैं। पूर्वी बोलती हाँ तो सारा दिन की थकी हुई हो, जल्दी सोना चाहिए, और सुबह जल्दी भी तो जग जाती हो, तो फिर सो जाओ। अब बेचारी अदिति बोलती ओके। अदिति कॉल ऑडियो कर लेती है और फिर आंखें बंद करती है। इतने में अदिति की मोमा जो आती हैं, जो उसके लिए आलमंड मिल्क लाई थी, और वो दीदी को उठा के पिलाती है। कहती मेरा बेटा इतना जल्दी सो रहा है, क्या बात है, इतनी कब से सुधर गई तुम। अदिति बोलती माँ ये ना सब पूर्वी का काम है। उसकी माँ बोलती है क्यों, उसने क्या किया। अदिति बताती है कि मेरी रूटीन ना उन्होंने बना रखी है, पता है अलार्म लगा रखा है, कितनी देर बाद मुझे सोना ही सोना है, ज़बरदस्ती सुला रही हैं। जिस बस की मामा हंसती है, कहती अच्छी बात है, तुम्हारी रूटीन अच्छी होनी चाहिए, तभी तो सुबह जल्दी उठोगी, चलो अब सो जाओ। फिर उसकी मम्मा भी उसे प्यार करती है और फिर उसे सुला के चली जाती है। यहाँ अदिति थोड़ी ही देर में सो जाती है, शायद वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। और यहाँ पूर्वी अदिति की सांसें सुनती है, जैसे कि पूर्वी की आदत थी शुरू से। पूर्वी अदिति की सांसें सुनते हुए थोड़ा मुस्कुराती है, कहती है सॉरी, बहुत परेशान कर दिया था ना। सच कहूँ तो मैं भी बहुत परेशान हो गई थी, पता नहीं कैसे आपकी इतनी आदत लग गई मुझे। पता है आपसे बात ना करना मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं है। हर एक सेकंड मैंने जिस तरह खुद को रोका है ना आपको मैसेज करने से, बस मैं ही जानती हूँ दीदी। क्या हो यार आप, मुझे कभी कभी लगता है कि आप किसी नशे से कम नहीं हो, और ये नशा मुझ पे चढ़ने लगा है और बहुत बुरी आदत लग चुकी है इस नशे की, इसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। और फिर पूर्वी ऐसी बातें करते करते सो जाती हम। अगले दिन पूर्वी का अलार्म बजता है, उठती है, टाइम देखती होती है, अरे यार क्या 6 बज गए इतनी जल्दी, शिट 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 शिट। अदिति अदिति वेकअप, अदिति मेरी आवाज़ आ रही है। अदिति बोलते सोने दो ना प्लीज, मुझे नींद आ रही है। अदिति बोलती कोई नींद नहीं आ रही, 6 बज गए, जल्दी से शावर लो, रेडी हो और कॉलेज के लिए निकलो, उठो ना। अदिति बोलती हाँ तो अभी तो 6 ही बजे हैं, मैं चले जाऊँगी, अभी बहुत टाइम है। पर पूर्वी उसे ज़बरदस्ती उठा देती। अदिति बेचारी आगे बंद करके उठ के बैठी थी, कहती उठ गई। पूर्वी बोलती है नहीं बेड से नीचे उतरो वरना फिर से सो जाओगी। अदिति बोलती ये क्या बात होती है यार। पूर्वी बोलती जाओ 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 शावर लेने जाओ जल्दी से। अदिति बोलती क्या है, चले जाऊँगी ना। पूर्वी बोलती अरे आराम से। अदिति मुझे सोने नहीं देती हो, जालिम कहेंगी, जाओ ना, मुझे सोना है। अदिति तो बल्कि फिर से बेड पे लेट जाती है। पूर्वी बोलती अदिति अदिति उठो ना, तुम्हें लेट हो जाएगा, तुमने वादा किया था ना तुम मेरी हर बात मानोगी। अदिति बोलती फंस गई वादा करके, जा रही हूँ शावर लेने। और फिर अदिति बेचारी ना चाहते हुए भी जल्दी से उठ के शावर लेने चली जाती है। यहाँ पर भी शावर लेके बाहर आती है, जल्दी से रेडी होती है, और आज भी उसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी। शायद अदिति के ये बोलने के बाद कि उस पर ब्लैक कलर सूट करता है, पूर्वी ने ब्लैक ही पहनना स्टार्ट कर दिया था। ऑल टाइम मतलब हर टाइम ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तो वो ब्लैक कलर की उसने शर्ट पहनी होती है और एक रिंग पहनती है। और मतलब वो रिंग नहीं, वो बॉयज़ वाली जैसे रिंग्स होती है ना, वो उस टाइप का होता है, तो वो उसे पहनती है। और उसके बाद बाल बाल सेट करती है और कहती है दीदी अदिति। तभी अदिति टेक्स्ट बोलती है हाँ मैं रेडी हो गई, मोबाइल चार्जिंग पर है और मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। पूरी बोलती तुम्हें तो अभी भी नींद आ रही है। अदिति बोलती हाँ पर आपने कहाँ सोने दिया, अच्छा ठीक है मैं कॉल रख रही हूँ, बाय। पूरी बोलती सुनो अपना ख्याल रखना, हो क्या। अदिति मुस्कुराती थी अच्छा तो रख लेना ना आप मेरा ख्याल। पूरी बोलती मैं बहुत दूर हूँ। अदिति बोलती तो क्या दूर से भी ख्याल रखा जा सकता है, चलो ठीक है बाय, मैं चलती हूँ अभी। उसके बाद दीदी नीचे आ जाती है, वो ब्रेकफास्ट करती है। उसकी मम्मा बड़ी खुश थी कि आज तो उठाना भी नहीं पड़ा, नखरे भी नहीं झेलने पड़े, खुद ही उठ के रेडी शेडी होके नोनी मोनी बेबी बन के आ गई है नीचे। यहाँ दीदी मज़े से ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर वो अपने पापा को आए डिमांड करती है कि आज आप मुझे छोड़ने जाओगे। उसके पापा बोलते भाई जा तो रहा है छोड़ने। अदिति बोलती हाँ तो वो भाई हैं आप पापा हैं, आपकी भी कोई ड्यूटी बनती है कि नहीं बनती, आज आप मुझे छोड़ने जाओगे। तो उसके भाई बोलते हैं क्यों भाई मुझसे कोई नाराज़गी है। अदिति बोलती भाई नाराज़गी नहीं है, लेकिन पापा को ना उनकी ड्यूटी याद दिला रही हूँ, उन्हें क्या लगता है
कि अब मैं आपकी ज़िम्मेदारी होगी, इनकी भी तो ज़िम्मेदारी हो ना, इनकी बेटी हूँ मैं, इनका भी हक बनता है रोज़ मुझे छोड़ने जाना, चलो 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 आज आप मुझे छोड़ने जाओगे। जिस पर उसके पापा बोलते अच्छा भाई मुझे ब्रेकफास्ट तो करना है, तो तुम अपना बैग वैग लेके आओ। अदिति बोलती मैं आ रही हूँ 5 मिनट में, जल्दी से खा लो। अदिति दौड़ के लचाती है अपना बैग वैग और मोबाइल वगैरह लेके आती है, और फिर उसके पापा भी कार किस लेके आते हैं और ये दोनों कार में बैठे होते हैं। तभी उसके पापा बोलते हैं आज मुझ पे इतना प्यार, हाँ। अदिति बोलती हाँ तो प्यार तो रोज़ ही आता है, और आप रोज़ रोज़ मेरे हाथ भी नहीं आते, आपसे मुझे आप ही छोड़ा करोगे डेली। उसके पापा बोलते हाँ तो मैं पहले भी तो छोड़ता हूँ ना। अदिति बोलती पर आजकल ना आप अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रहे, आपको पता है ना मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी ड्यूटी हूँ, आपका फ़र्ज़ है मुझे रोज़ छोड़ने जाना। उसके पापा बोलते ओके माता श्री, याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ। दीदी हंसने लगती है। फिर दीदी पूरे रास्ते अपने पापा का सर खाती है। एक्चुअली में ना आज उसका मन कर रहा था बात करने का, क्योंकि वो बहुत खुश थी, इसलिए वो अपने पापा के साथ आई थी। पापा का जितना मर्जी सर खाए ना, उसके पापा उससे इरिटेट नहीं होते थे, और इसलिए वो अपने पापा के साथ आई थी। पूरे रास्ते इतना चपड़ 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 करती है ना कि खुद ही थक जाती है। और फिर जैसे ही कॉलेज आता है दीदी बोलती मैं थक गई बोल बोल के। उसके पापा बोलते हाँ तो कम बोलना था ना। और दीदी बोलती मेरी बातें सुन सुन के थकी, आपने बोला था आप कभी नहीं थकोगे। उसके पापा बोलते अरे नहीं नहीं मैं नहीं थका, अच्छा सुनो जूस पी लेना, थक गए हो ना। अदिति बोलती हाँ ठीक है बाबा आई लव यू। उसके पापा बोलते आई लव यू टू बेटा, अब जाओ। तो उसके बाद अदिति फिर कॉलेज आ जाती है। अदिति जैसे क्लासरूम में एंटर होती है ना, आए हाय वो इतनी चहक रही थी ना कि उसकी दोस्त भी एकदम हैरान होती है, अरे ये इतनी खुश क्यों है, मुझे तो लगा था रोता हुआ चेहरा देखने को मिलेगा आज इसका। वेल अदिति अपने दोस्त के पास जाके बैठते, उसकी दोस्त बोलती है क्या बात है बड़ी चहक रही है आज, लगता है तेरे मिस्टर पी ने तेरे साथ कांटेक्ट कर ही लिया, हाँ। जिस पर कहती कर लिया। अब ये सुन के उसकी फ्रेंड थोड़ी हैरान हो जाती है, मैंने तूने मना किया था। फिर यहाँ अदिति जो है आज मन लगा के पढ़ाई कर रही थी, साथ साथ अपने नोट्स भी बना रही थी जो वो काफ़ी टाइम से नहीं बना रही थी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है अरे वाह तो नोट्स भी बना रही है, किसी को मैसेज भी नहीं कर रही, मोबाइल की तरफ देख भी नहीं रही, क्या बात है, तेरे मिस्टर पी तुझसे खफा है क्या। अदिति बोलती ऐसी कोई बात नहीं है, बस मिस्टर पी चाहते कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूँ और बस मैं वही कर रही हूँ। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती ठीक है। और जैसे ही लंच टाइम होता है ना, तो मिस्टर पी जो है वो अदिति को कॉल करते हैं। अदिति मुस्कुराते हुए कॉल पिक करती है और कहते हैं हेलो मिस्टर पी, याद आ गई मेरी। वो बोलते हैं तुम भूलने वाली चीज़ ही कहाँ हो। अच्छा ये बताओ कुछ खाया तुमने। अदिति बोलती अभी तो ब्रेक हुई है। पूर्वी बोलती हाँ तो जाओ खाना खा लो। अदिति बोलती आपने खाया। पूर्वी बोलती मैं भी बस खाने जा रही हूँ। अच्छा सुनो अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मन लगा के पढ़ाई कर रही हो ना। अदिति बोलती हाँ मैं मन लगा के पढ़ाई कर रही हूँ। पूर्वी बोलती ठीक है बाय। और इसके बाद कॉल कट हो जाती है। इन दोनों के बीच सिर्फ 5 मिनट की ही बात होती है, पर इन 5 मिनट में भी अदिति का चेहरा एकदम खिल सा गया था। फिर अदिति अपने फ्रेंड के साथ लंच करने जाती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि इतनी जल्दी कॉल कट, क्या बात है। जिस पे पूर्वी के बारे में अदिति बताती है कि वो मुझे पता है क्यों इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूँ, और अब मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ। और पता है उन्होंने मेरा पूरा शेड्यूल बना दिया है मुझसे ज़्यादा उन्हें फिक्र है मेरी पढ़ाई की। हर थोड़ी देर बाद मुझे याद दिलाते हैं अब पढ़ाई का टाइम है, अब सोने का टाइम है, अब खाने का टाइम है, अब इस चीज़ का टाइम है, अब इस चीज़ का टाइम है। मतलब लाइफ मेरी है, पर वो सेक्रीफाइस कर रही हैं अपनी चीज़ों को मेरी सक्सेस के लिए। अब उसकी फ्रेंड को लगता है कि यार शायद मैंने पूर्वी को गलत समझ लिया था, इसके मिस्टर भी इतने बुरे भी नहीं है। तो ऐसे ही फिर ये लोग लंच करते हैं, और लंच करने के बाद फिर से क्लास में चले जाते हैं। और आज क्लास में अदिति बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रही थी, टीचर के क्वेश्चंस का ढंग से जवाब भी दे रही थी, जिस पर उसकी फ्रेंड तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो अदिति को अप्रिशिएट भी करती है कि अगर तुमने ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई की तो बेटा तू तो टॉप ही कर जाएगी। जिस पर अदिति बोली मुझे टॉप नहीं करना, मुझे बस जैसे तैसे करके ना डॉक्टर बनना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है। जिस पर उसके फ्रेंड हंसने लगते थे, अच्छा अच्छा ठीक है तू ना कर टॉप। और फिर लोग ऐसे ही थोड़ी मस्ती करते हैं, और आज का कॉलेज का दिन ख़त्म हो जाता है। अब पा रही थी ड्यूटी की। अदिति की एनर्जी लेवल एकदम ख़त्म से हो गया था, वो थोड़ी सी टायर्ड थी, इसलिए वो पूर्वी को कॉल करती है। पूर्वी बोलती है हे व्हाट्सअप। अदिति बोलती एनर्जी लेवल 0 हो गई थी, पर अब लगता है 10% हो गई है। पूर्वी बोलती 10%, 100% नहीं हुई। अदिति बोलती अभी नहीं, 2 मिनट बात कर लो तो 100% भी हो ही जाएगी। जिस पे पूर्वी थोड़ा मुस्कुराती है। फिर पूर्वी अदिति से बात करती है। यहाँ अदिति जो है
वो डॉक्टर की कैबिन की तरफ मतलब जा रही थी। बीच में 5-10 मिनट का रास्ता था, क्योंकि उसे कॉलेज से हॉस्पिटल साइड पे जाना था। तो 5-10 मिनट का रास्ता था, और उस रास्ते में ही वो पूर्वी से बात करती है, और उन्हीं 10 मिनट में पूर्वी एकदम से अदिति को ना चार्ज कर देती है। अदिति की बैटरी 100% हो गई होती है। अदिति डॉक्टर के कैबिन के बाहर पहुंच गई थी। कहती है, मिस्टर पी, मैं पहुंच गई, मैं बाद में बात करूं? पूर्वी बोलती, ठीक है, अपना ख्याल रखना, और आज डॉक्टर की डांट से बचना, बिल्कुल कोई गड़बड़ मत करना। कितनी बैटरी हुई आपकी? अदिति बोलती, 100%, थैंक्स टू यू। सुनो, आई मिस यू सो मच। मिस्टर पी बोलते हैं, आई मिस यू टू। अदिति बोलती, कुछ और है क्या? पूर्वी बोलती, मतलब? अदिति बोलती, कुछ और जो आप कहना चाहो? पूर्वी बोलती, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अदिति बोलती, चलो फिर मैं रखती हूँ, बाय। सुनो, आई बाय बाय बाय। अदिति कॉल कट करती है, थोड़ा सा ब्लश करती है, फिर डॉक्टर के कैबिन में चली जाती है। अदिति का मूड काफ़ी अच्छा था। आज वो डॉक्टर की किसी भी टोन का बुरा नहीं मानती और मन लगा के काम भी करती है। वहाँ दूसरी तरफ पूर्वी जो है वो भी जल्दी से अपने ऑफिस का सारा काम ख़त्म करने लगती है। उसे घर से कॉल आता है और उसकी माँ उसे आज जल्दी घर पे बुलाती है, क्योंकि उन्हें कुछ सामान लेने के लिए जाना था। पूर्वी अपना सारा काम जल्दी से वाइंड अप करती है। फिर वो बॉस से परमिशन लेती है कि आज मैं घर जल्दी जा सकती हूँ, जिस पर उसके बॉस जो है वो उसे परमिशन दे देते हैं। पूर्वी जो है वो जल्दी से घर के लिए निकल पड़ती है। घर जाते टाइम पूर्वी की नज़र एक बाइक पे पड़ती है, और वो बाइक सेम वैसी थी जैसे पूर्वी को पसंद थी। पूर्वी उस बाइक को टच करती है, और उसका मन कर रहा था कि बस एक बार इस बाइक की राइड मिल जाए, पर उसकी किस्मत खैर अभी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उस बाइक को वही इग्नोर करके वो घर की तरफ निकल पड़ती है। पूर्वी जब रास्ते में थी तो उसने हैंड फ्री लगाई हुई थी, और वो दीदी के लिए वॉइस मैसेज छोड़ रही थी। वो बताती है कि आज ऑफिस से निकलते ही मेरी नज़र एक बाइक पे पड़ी, और वो मेरी ड्रीम बाइक थी। मन तो कर रहा था कि बस एक बार इस बाइक की राइड मिल जाए, पर पता नहीं किसकी बाइक थी। खैर छोड़ो, मैं घर जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। हाँ, थोड़ी जल्दी जा रही हूँ, माँ को कुछ काम है, और तुम अपना ख्याल रखना। जब फ्री हो ना वॉइस मैसेज सुन लेना, और हाँ, रिप्लाई तभी देना जब फ्री होना, ये ना हो कि अब कि वो खड़ूस डॉक्टर आपको मोबाइल यूज़ करते हुए देख लें और फिर आपको डांट पड़े। पूर्वी ऐसे ही 2-3 मैसेजेस ड्रॉप करती है। थोड़ी देर के बाद ही पूर्वी का घर आ जाता है। पूर्वी अपने घर जाती है, कहती, माँ माँ कहाँ हो आप? तभी उसकी माँ बोलती, हाँ मैं यहाँ हूँ। पूर्वी आती है, कहती, क्या काम है माँ, जल्दी से बोलो। जिस पर उसकी माँ बोलती है कि हमें ना आज किसी के घर जाना है। पूर्वी बोलती है, किसी के घर जाना है मतलब, पर किसके घर जाना है माँ? तो उसकी माँ बोलती है, अरे चलो ना, चलना है किसी के घर, और तुम ये साड़ी पहन लो। पूरी बोलती, साड़ी? और मैं, माँ आपको लगता है मैं ये पहनूंगी? जिस पर उसकी माँ बोलती, मैं तुमसे पूछ नहीं रही, तुम्हें बता रही हूँ तुम्हें ये साड़ी पहनना है। पूरी बोलती, माँ प्लीज़ मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं ये नहीं पहनने वाली। उसकी माँ बोलती, तो क्या मैं तुम्हें ऐसे पैंट शर्ट में लेके जाऊँ? कहीं तो मेरी इज्जत रखो, लड़कियों की तरह लिबास पहना करो, चलो ये साड़ी पहन लो। पूरी बोलती, माँ मुझे नहीं पहननी साड़ी वाड़ी, और कोई त्यौहार थोड़ी हो जो मैं साड़ी पहनूँ, मुझे नहीं पहननी। कुछ ड्रेस और निकाल दो, मैं वो पहनूंगी। जिस पर उसकी माँ उसे बहुत जिद करती है, तो यही पहनेंगी, पर वो नहीं पहनती। तो उसकी माँ भी बेचारी फिर हार मान जाती है, और उसे कहती है कि चलो कुर्ती शलवार ही पहन लो, पर वो माँ की नहीं सुनती, पैंट पहनती है, और ऊपर से एक वाइट कलर की कुर्ती पहन लेती है। और कहती है, ठीक है अब चलें? उसकी माँ बोलती, ठीक है। पूर्वी बोलती, बताओ तो सही जाना कहाँ है? तो उसकी माँ लोकेशन बताती है। फिर यहाँ पूर्वी जो है वो कैब बुक करते हैं, कैब आती है और ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पूर्वी अपनी माँ के साथ किसी के घर आए थे, पर पूर्वी को पता नहीं थे घर किसका है। पूर्वी घर के बाहर पहुँच के गई थी, माँ घर तो बड़ा प्यारा है, पर है किसका? उसकी माँ बोलती है कि तेरा होने वाला घर है। पूर्वी बोलती, एक सेकेंड, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। उसकी माँ बोलती, चल अंदर सब समझा दूंगी। पूर्वी को थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगता है, पूर्वी अंदर जाने से मना कर दिया, पर उसकी माँ उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है, अपनी कसम वसम दे के ज़बरदस्ती घर के अंदर ले जाने लगती है। पूर्वी घर के अंदर आती है, और वहाँ पे सब पूर्वी का ही शायद वेट कर रहे थे। सब पूर्वी को देख के एकदम खुश हो जाते हैं, गले वले लगाते हैं, और पूर्वी की मम्मा कहते हैं कि बेटा जाओ आशीर्वाद लो बड़ों का। तो वहाँ जितने भी बड़े थे पूर्वी उन सबका आशीर्वाद लेती है। तो यहाँ पे ना एक बर्थडे पार्टी थी, जहाँ ज़्यादा गेस्ट नहीं थे, बस शायद वही फैमिली थी, और पूर्वी लोगों को इनवाइट किया गया था। तो वो फैमिली थोड़ी बड़ी थी, जैसे जॉइंट फैमिली रहती है वैसे। पूर्वी एकदम हैरान होती है कि मम्मा मुझे यहाँ क्यों लाई है, कौन है ये लोग? पूर्वी इन लोगों को नहीं जानती थी। तभी उसकी मम्मा इंट्रोड्यूस कराती है कि बेटा ये इनका लड़का है, और ये मेरी बहुत अच्छी सहेली है। पूर्वी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो अपनी माँ की किसी दोस्त को नहीं जानती थी। उसे पता नहीं था कि उसकी माँ की कोई
दोस्त भी है मतलब इस नाम की और ये वो। खैर पूर्वी थोड़ी देर वहाँ रहती है, तभी केक कटिंग का टाइम होता है और केक कटिंग ना एक छोटे से बच्चे का बर्थडे था, तो उसका केक कट होता है और तभी एक हैंडसम सा लड़का पूर्वी के पास आता है, उसे केक देता है और ये वही लड़का है जो उसकी मम्मा की दोस्त का बेटा होता है। और वो पूर्वी से बात करने लगता है, उससे पूछता है कि आप क्या काम करते हैं। पूर्वी बताती है कि मैं ऑफिस में जॉब करती हूँ। बोलते आपकी जॉब तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कमाती हैं आप। पूर्वी उससे कुछ भी नहीं पूछती कि तुम क्या करते हो, वो खुद ही बता देता अपने बारे में कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी इतनी है और मेरे पास कार तो नहीं है, हाँ पर एक बाइक है, और ऐसी सब चीज़ें बताने लगता है। पूर्वी उसकी सारी बातों में बस हाँ करने लगती है। तभी वो बोलता है इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपको बाहर राइड पे लेके जा सकता हूँ। पूर्वी बस हैरान होकर अपनी माँ को देख रही थी, तो उसकी माँ कहती अरे जाना जाना। पूर्वी नाम में सर हिलाती है, पर तभी पूर्वी की माँ आती है, कहती हाँ वैसे भी मेरी बेटी को बाइक पे घूमना बहुत पसंद है। तो कहते अच्छा वाह, मुझे लगा कि आजकल की लड़कियों को सिर्फ कार पे ही घूमना पसंद है, मुझे लगता है आपको मेरी तरह बाइक्स पसंद है। पूर्वी हाँ में सर हिलाती है, कहते चले फिर एक छोटी सी राइड पे, जिस पे पूर्वी मान जाती है। पूर्वी उस लड़के के साथ बाहर आती है और उसकी बाइक देखती है। ओह माय गॉड, ये वही बाइक थी जो पूर्वी ने उधर घर आते टाइम देखी थी। पूर्वी बोलती ये आपकी बाइक है? तो वो बता हाँ एक्चुअली मुझे हैवी बाइक्स का बहुत बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। पूर्वी बोलती वाह, ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। जिस पे लड़का होता है मतलब हम दोनों की पसंद बहुत सेम है। पूर्वी हाँ में सर हिलाती है, तो वो कहता है चले एक राइड पे। पूर्वी बोलती इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं ड्राइव कर सकती हूँ? वो बोलता है ये हैवी बाइक है, बहुत भारी होती है। पूर्वी बोलती सो व्हाट, क्या आपको लगता है कि लड़कियाँ हैवी बाइक चला नहीं सकती? जिसको कहते हैं नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। या श्योर, और इतना बोल के अपनी बाइक की कीज़ दे देता है। पूर्वी यहाँ बाइक स्टार्ट करती है, अब इतनी ज़्यादा रेस देती है, बूम बूम बूम, यार क्या साउंड था बाइक का, आय हाय। पूर्वी को तो पहले ही बाइक का क्रेज़ था और पहली बार वो बाइक पे बैठी थी, उसकी फेवरेट बाइक पे भी बहुत ज़्यादा रेस दे रही थी। तभी वो कहता है वाओ, लगता है आपको इसका साउंड से ही प्यार है। पूर्वी बोलती बहुत ज़्यादा। पूर्वी बोलती मैं एक राउंड लेके आती हूँ। हाँ तो बता हाँ ओके। पूर्वी उसकी बाइक लेके ना घर से निकल पड़ती है और बहुत तेज़ बाइक चलाती है, मतलब उसे क्रेज़ था बाइक का। उसे बाइक चलानी आती थी, लेकिन उसने ना मतलब ये वाली हैवी बाइक कभी नहीं चलाई थी। जब वो कॉलेज में थी तो उसके बहुत से मतलब मेल फ्रेंड थे, उनकी बाइक्स वगैरह वो चला लेती थी। तो पहली बार वो ये वाली हैवी बाइक चला रही थी, जो कि उसको बहुत ज़्यादा क्रेज़ था जिस बाइक का। अब पूर्वी बहुत हार्श बाइक चलाती है, बहुत फास्ट, ज़ूम 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 ज़िग-ज़ैग करके, और इतना कमाल मतलब वो बाइक चलाती है ना। वो जहाँ से भी बाइक चला के ले जाती है, सब लोग बस वहीं खड़े होके देखने लगते हैं, वाह क्या राइडर है यार ये। पूर्वी बहुत कमाल बाइक चलाती है। और इसके बाद पूर्वी रुक जाती है, बाइक के साथ थोड़ी सेल्फीज लेती है और फिर वो अदिति को भी भेज देती है। क्या अदिति अभी बिजी थी, वो मोबाइल नहीं देखती। पूर्वी बोलती अरे अदिति देखो ना यार, पर तभी अदिति एकदम से देख लेती है, सीन कर लेती है, तो पूर्वी उसे तुरंत ही वीडियो कॉल करती है। अदिति बोलती वाह वो आपकी फेवरेट बाइक किसकी है ये? पूर्वी बोलती वो सब छोड़ो, मैं अपनी फेवरेट बाइक पे बैठी हूँ, कैन यू इमेजिन, मैं इसे चला रही हूँ। और फिर अदिति हूँ दिखाती है, बाइक को दिखाती है, खुद को दिखाती है जो बाइक पे बैठी थी। अदिति बोलती वाह, पर है किसकी, आपने अभी तक बताया नहीं। तभी यहाँ पूर्वी की मम्मा का कॉल आ जाता है। पूर्वी बोलती शिट, माँ का कॉल, आई हैव टू गो, जब आप रात में घर आओगे ना मैं आपको सब बता दूँगी ओके। अदिति बोलती ओके, एंड आप प्लीज़ स्लो ड्राइव करना ओके, ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में कहीं खुद को एक्सीडेंट में मत करवा लेना खुद का ओके। जिस पे पूर्वी बोलती ओके ओके फाइन फाइन फाइन, बाय बाय बाय। पूर्वी तुरंत कॉल कट करती है, अपनी मम्मा की कॉल पिक करती है। उसकी मम्मा बोलती है मैंने तुम दोनों को साथ में राइड पे जाने को बोला था, तुम्हें अकेले नहीं, कहाँ हो, वापस आओ। पूर्वी बोलती हाँ माँ मैं आ रही हूँ। तभी पूर्वी बहुत तेज़ बाइक चलाती है और 5 मिनट के अंदर ही वापस घर पहुंच जाती है। जिस पर वो लड़का बोलता है वाह, आप तो मुझसे भी ज़्यादा बढ़िया बाइक चला लेती हो। पूर्वी बोलते हाँ आपकी बाइक सच में बहुत कमाल है। तो वो बोलता है मेरी का, अब तो सब हमारा है ना। पूर्वी बोलती एक्सक्यूज़ मी। वो बोलता लगता है आपकी मम्मा ने बताया नहीं। पूर्वी बोलती क्या क्या नहीं बताया मम्मा ने मुझे? तो बोलता है अंदर हमारे रिश्ते की बात चल रही है। पूर्वी बोलती व्हाट, हम हमारे रिश्ते की बात? वो बोलता हाँ, आप इतनी शौक क्यों है, मुझे लगा आंटी ने आपको सब बता दिया होगा।
पूर्वी गहरी सांस लेते कहती मम्मा। उसके बाद पूर्वी सीधा अंदर आती है जहाँ सब लोग रिश्ते की बात कर रहे थे। तभी पूर्वी आती है, उसके बोलती लो मेरी बेटी क्या आगे आओ पूर्वी बैठो। पूर्वी बोलती नहीं माँ बैठने का टाइम नहीं है, अब ज़रा मेरे साथ बाहर आएंगी प्लीज़। उसकी माँ बोलती बेटा क्या कर रही हो, मुझे एम्बेरस मत करो सबके सामने। पूर्वी बोलती माँ प्लीज़ बाहर आओ। पूर्वी अपनी माँ को बाहर लेके आ जाती है और बाहर पूर्वी और उसकी मम्मा के बीच आर्ग्यू होने लगती है। पूर्वी बोलती माँ ये सब क्या है हाँ। तो उसकी माँ बोलती तो क्या सारी जिंदगी तुम घर बैठी रहोगी। पूर्वी बोलती इसमें बुराई क्या है। उसकी माँ बोलती फजूल बात मत करो। पूर्वी बोलती अच्छा मेरी शादी के बाद आपका क्या होगा। जिस पर उसकी माँ बोलती है क्या मतलब क्या होगा, मेरे पास घर है, मैं घर पे आराम से रहूँगी, तू जब जाए मिलने आ जाना, वैसे भी तेरा ससुराल तेरे घर से ज़्यादा दूर थोड़ी है। पूरी होती एक सेकंड माँ, पहली बात ये मेरा ससुराल ही हो कि और आपको किसने बोला मैं शादी करने को रेडी हूँ, मैं नहीं हूँ रेडी, अब चलो मेरे साथ घर। उसकी माँ बोलती बेटा तुझे जो बाइक पसंद है उसके पास वो बाइक भी है, तुम दोनों की तो पसंद भी सेम है। पूरी होती माँ बाइक में पसंद सेम होने से ना इंसान एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हो जाता। अब चलिए मेरे साथ। उसकी माँ बोलती क्या कर रही हो, मुझे अंदर भाई तो बोलने दो ढंग से। पूर्वी बोलती कोई बाय बाय नहीं, अब कॉल पे बाय बाय कर लेना, अब चलो। पूर्वी अपनी माँ को बाहर लेके आती है जहाँ उसे एक ऑटो आते हुए दिखता है। पूर्वी तुरंत ऑटो रोकती है, तभी पीछे से वो लड़का आता है, पूर्वी बात तो सुनो। पर पूर्वी उसे इग्नोर करके अपनी माँ के साथ ऑटो में बैठ के वहाँ से घर आ जाती है। पूर्वी की माँ उसे बहुत ज़्यादा डांटती है घर आने के बाद कि तुमने मेरी नाक कटवा दी, मुझे एम्बेरस कर दिया, वो लोग क्या सोचते होंगे, किस तरह तुम मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से लेके आए हो, बाय तक नहीं बोलने दिया। पूर्वी बोलती क्या सोचते होंगे, यही सोचते होंगे कि आपने अपनी बेटी के साथ ज़बरदस्ती की, आपने मुझे बताया कि आप मुझे कहाँ और क्यों लेके जा रही हैं हाँ, और ये रिश्ता कहाँ से बीच में आ गया। उसकी माँ बोलती तो क्या सारी जिंदगी घर बैठना है, तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की। पूरी बोलती माँ प्लीज़ हाँ, कोई मेरी उम्र नहीं हुई, कोई मेरे बाल सफ़ेद नहीं हो रहे, बूढ़ी नहीं हो रही मैं, कुछ भी मत, मुझे जब शादी करनी होगी ना मैं आपको खुद आके बता दूंगी। उसकी माँ बोलती हाँ ऐसे तो तुम कभी शादी करोगी नहीं। पूरी बोलती हाँ तो ठीक है ना, नहीं करूँगी शादी तो क्या ही हो जाएगा, इंडिया में ना बहुत सी लड़कियाँ जो शादी नहीं करती और मर नहीं जाती वो। पूरी अपनी माँ के साथ बहस कर रही थी पर उसकी माँ उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। पूरी बोलती माँ प्लीज़ यार इस चीज़ में ना आपके इमोशनल ब्लैकमेल नहीं चलेगा, बहुत बड़ी इमोशनल ब्लैकमेलर हो, पर आज मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। पूर्वी गुस्से से घर से बाहर निकल जाती है। वहाँ दूसरी तरफ अदिति वो अभी भी अपने काम में थी बेचारी, बहुत कोशिश करती है कि थोड़ा सा ज़रा अपने डॉक्टर की नज़र से साइड हो और पूर्वी से बात करे, पर डॉक्टर ने तो उस पर नज़रें जमाई हुई थी। वहाँ दूसरी तरफ पूर्वी बहुत अपसेट थी, वो सोचती है कि थोड़ी देर ही अदिति से बात हो जाए, बस मेरा मूड ठीक हो जाए। इसीलिए वो अदिति को कॉल करती है। अदिति मोबाइल रिंग देखती है, कॉल पिक भी करने लगती है, पर डॉक्टरों से घूरने लगते हैं जिससे वो डिक्लाइन कर देती है। अब पूर्वी को भी गुस्सा आने लगता है कि उसे इस टाइम अदिति की सख्त ज़रूरत है और अदिति उससे बात तक नहीं कर रही है। और यहाँ अदिति बेचारी यही सोच रही थी अरे यार कैसे सर से जान छुड़ाऊँ, किस तरह जाके अपनी पूर्वी से बात करूँ। दीदी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो यार गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। यहाँ पूर्वी की मम्मा ने तो पूर्वी को एक बहुत बड़ा झटका ही दे दिया था, अचानक से उसकी शादी की बात तय करने वाली थी वो, और अब पूर्वी क्या करेगी। और इस बार में जब अदिति को पता चलेगा तो वो कितना बड़ा बवाल करेगी। उसे तो इस बात से इतना गुस्सा आ गया था कि पूरी वो बॉयफ्रेंड बना रही है और अब तो भाई सीधा हस्बैंड की बात है। क्या अदिति ये जाने के बाद पूर्वी को रोक पाएगी, पर कैसे, इन दोनों के बीच तो अभी सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता है ना। आप लोग को क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बता देना कि वीडियो कैसी लगी, कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।